हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को भी। एंड हाँ, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं जो कि कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आया है कि डिफाइन एजुकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी एजुकेशन की डेफिनेशन लिखनी है और लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है एजुकेशन की। हमने एजुकेशन वर्ड बहुत सुना है, तो ये जो एजुकेशन वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक एजू और एक केयर। एडुकेयर का मीन्स होता है कि कुछ नई चीज़ें सीखना, जो भी हम न्यू लर्न कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो एजुकेशन में कहलाता है। इसकी हम डेफिनेशन जो थी, तो पहले एक चाणक्य थे, उन्होंने दी थी, उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। मतलब कि एजुकेशन का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री यानी अपने देश के लिए ट्रेनिंग लेना और अपने देश के लिए ही प्यार, अपने राष्ट्र के लिए। कैसे ट्रेनिंग? मतलब कि अगर हम एजुकेट होंगे, लोगों को नॉलेज होगा, जो कंट्री के लोग हैं, तो वो अपने कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं, कंट्री का सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से डेवलपमेंट कराएंगे, विकास कराएंगे। जो हमारी इंडिया जो अभी डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लव फॉर द नेशन से मतलब है कि अगर हम नॉलेजबल होंगे तो अपने देश के लिए सेवा कर सकते हैं, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। तो ये चाणक्य के अकॉर्डिंग था कि एजुकेशन का मतलब होता है कि अपने देश के लिए ट्रेनिंग लेना और अपने देश की सेवा करना, प्यार करना अपने राष्ट्र से। कैसे? कि देशभक्ति के जरिए हम लव फॉर द नेशन का मीन्स हो गया। और ट्रेनिंग फॉर द कंट्री, अगर हम कंट्री के लिए, देश के लिए ट्रेनिंग करेंगे एजुकेशन के थ्रू, तो जैसे हम अपने देश का सोशल, इकोनॉमिकल, हर तरीके से डेवलपमेंट करा पाएंगे। फिर अकॉर्डिंग टू पेस्टल जोशी के अकॉर्डिंग क्या था, एजुकेशन इज़ द नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। एजुकेशन कैसा होता है? नेचुरल होता है, हारमोनियस मीन्स आपस में तालमेल, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कराता है। कैसा डेवलपमेंट? प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ाता है। मैंस की इनेट पावर, इनेट पावर का मीन्स होता है ऐसी पावर जो हम सब में होती है बर्थ के साथ ही। जब हमारा बर्थ होता है तब भी से हमारे अंदर वो क्वालिटी होती है, लेकिन वो क्वालिटी जो हमारी होती है वो इन्हेंस कैसे होती है? लर्निंग के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू। जब हमें कोई गाइड कर देता है, एजुकेट कर देता है, नॉलेज दे देता है, तो हमारी जो क्वालिटी है, जो इनेट है, वो एक्वायर्ड फॉर्म में आ जाती है और हम एजुकेटेड, नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं। तो एजुकेशन कैसा है? नेचुरल है, हारमोनियस, पता चल गया, कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ मेंस की जो इनेट पावर, जो क्वालिटी उसके अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट है, लेकिन वो उस क्वालिटी को यूज नहीं कर पा रहा है, लेकिन एजुकेशन के थ्रू जो उसकी इनेट क्वालिटी है, जो अंदर की उसकी जो क्वालिटी है, वो इन्हेंस होती है और वो उस क्वालिटी को अच्छी तरह से यूज कर पाता है डेवलपमेंट करने में। नेक्स्ट अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की, लर्निंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला है लर्निंग इज यूनिटरी, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एज अ होल पर्सन इन अ यूनिफाइड वे टू whole situation. He respond intellectually, emotionally, spiritually and physically, and these occur simultaneously. He reacts to the whole learning situation rather than to any single stimulus. मतलब जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो एक लर्नर जो सीख रहा है, लर्निंग कोई नई चीज़ें जो सीख रहा है उसको मदद करती है कि वो पूरी एक सिचुएशन को या पर्सन को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करे, मतलब एक करेक्ट वे में रिस्पॉन्स करे, और वो सारे एस्पेक्ट को देखे, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, मतलब इंटेलिजेंस का यूज करे, इमोशनल लेवल का, स्पिरिचुअलिटी का भी यूज करके, और फिजिकली सारे एस्पेक्ट को अच्छी तरह से जान ले, पहचान ले। उसके बाद वो उस सिचुएशन के लिए एक यूनिफाइड, एक प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स करे। वो किसी एक सिंगल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स नहीं करे कि एक सिंगल कंडीशन के लिए, वो पहले हर एस्पेक्ट से उस चीज़ को एनालाइज कर ले, देख ले कि क्या मीन्स है इसका, उसके बाद वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करता है। तो लर्निंग इज यूनिटरी का मीन्स ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्निंग इज इंडिविजुअल एंड सोशल। ईच इंडिविजुअल मस्ट लर्न हिज हर ओन एक्टिविटी। लर्निंग इज सोशल बिकॉज इट टेक्स प्लेस एज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स टू एन इंडिविजुअल सोशल इन्वायरमेंट। लर्निंग कैसी होती है? इंडिविजुअल और सोशल क्यों बोला गया है? कि जो हर एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो हर मतलब अपनी चीज़ों को अपनी तरीके से सीखता है, लर्न करता है, खुद की चीज़ों को खुद के तरीके से सीखता है। अब लर्निंग को सोशल क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि लर्निंग हमको सोशल इन्वायरमेंट के थ्रू भी मिलती है। सोशल इन्वायरमेंट के जैसे कि अगर हम समझें तो हम सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ के लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं, उनसे हम कुछ नॉलेज गेन करते हैं, उसके थ्रू हमारी जो लर्निंग होती है वो डेवलप होती है। तो लर्निंग इंडिविजुअल इसलिए कहा गया कि हर एक पर्सन अपने तरीके से नई चीज़ें सीखता है, और उसके साथ सोशल इसलिए कहा गया क्योंकि लर्निंग एक सोशल इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स होता है। हम सोसाइटी के लोग से मिल रहे हैं, वहाँ से नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनसे जो नॉलेज गेन कर रहे हैं उससे भी अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर रहे हैं।
नेक्स्ट है लर्निंग इज पर्पजिव। लर्निंग इज नॉट ओनली एक्टिव बट एक्टिव इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अचीव गोल्स और पर्पज इन देयर लाइफ। लर्निंग कैन नॉट बी मीनिंगफुल एंड इफिकेशियस विदाउट परसिस्टेंट सेलेक्टिव एंड पर्पजफुल एफर्ट। लर्निंग को पर्पजिव क्यों कहा गया कि मतलब लर्निंग एक पर्पज देती है, उद्देश्य देती है, मतलब कि लर्निंग एक्टिव तो करती है हम सबको, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए, पर्टिकुलर जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड है उसमें भी हेल्प करती है। जैसे कि लर्निंग के थ्रू अगर हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम उस गोल या पर्पज को अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। हाँ, पर एक चीज़ ये भी है कि लर्निंग मीनिंगफुल मतलब तभी होगी जब हम उसमें लगातार एफ़र्ट्स डालेंगे, कंटिन्यूअस ट्राई करेंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे नई चीज़ें सीखने के लिए। हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को मतलब किसी भी अगर न्यू नॉलेज लेना चाहते हैं या कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा एफ़र्ट डाल रहे हैं और अटेंशन देके हम उस नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तभी हमारी लर्निंग पर्पजिव होगी या मीनिंगफुल होगी। बिना एफ़र्ट्स के, बिना पर्पज के हमारी लर्निंग मीनिंगफुल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग इज क्रिएटिव। लर्निंग को क्रिएटिव क्यों कहा गया है? ह्यूमन लर्निंग इज बोथ सेलेक्टिव एंड क्रिएटिव। मैन इज ओनली क्रिएचर ऑन अर्थ हु इज नॉट मेयरली अ क्रिएचर बट अ क्रिएटर एज वेल। मतलब जो हमारी ह्यूमन लर्निंग होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिव भी होती है, क्रिएटिव। हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को सेलेक्ट करके सीख सकते हैं। और क्रिएटिव की होती है कि हम लर्निंग के थ्रू जो नॉलेज एक्वायर करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपने आइडियाज़, अपने स्किल्स के थ्रू नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं। तो मैन ही एक ऐसा क्रिएचर है, मतलब एक इंसान ही एक ऐसा प्राणी है अर्थ में जो क्या कर सकता है कि क्रिएचर भी है मतलब, और साथ ही साथ एक क्रिएटर भी है, जो एक क्रिएचर की तरह भी वर्क करता है और क्रिएटर की तरह कैसे? अगर उसने लर्निंग से नई चीज़ें डेवलप कर ली है, नई स्किल्स डेवलप कर ली है, तो उससे वो कुछ मतलब नॉलेज गेन कर लिया लर्निंग से, तो उससे न्यू स्किल या डेवलप कर सकता है। तो इसलिए वो क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू वो नई नई चीज़ें डेवलप कर सकता है। फिर क्या है? लर्निंग मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। लर्निंग क्या करती है? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी चेंज करने में हेल्प करती है। कैसे? ट्रू लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द इंडिविजुअल एक्वायर्स अ टाइप ऑफ नॉलेज एंड दैट चेंज हिज her attitude and appreciation in response to a real need and modifies his or her conduct in accordance with new learning and therefore is changed। मतलब सही मायने पे लर्निंग कब मानी जाती है? जब एक इंडिविजुअल कोई नई चीज़ सीखा, कोई नया नॉलेज मिला उसको, तो उस नॉलेज को अपने एटीट्यूड और स्किल्स को चेंज करने में करे। अगर हमें कोई नई चीज़ का नॉलेज मिला है तो उस पर हम खुद पे अप्लाई करें, जिससे हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर में चेंज आए। तो ये सब किसकी हेल्प से हो सकता है? लर्निंग। तो लर्निंग क्या करती है? जैसे ही कोई इंडिविजुअल की कोई नई चीज़ सीखा किसी पर्सन ने, तो उस नॉलेज को वो अपने पे अप्लाई करे, अपने एटीट्यूड को, अपने नॉलेज को चेंज करने के लिए, अपने स्किल्स को चेंज करने के लिए, तभी सही मायने पे लर्निंग किसी चीज़ के लिए किसी इंडिविजुअल ने एक्वायर किया है माना जाता है। और जब वो उस जो लर्निंग से जिसने नॉलेज गेन किया उसको अपने एटीट्यूड, अपने स्किल्स को चेंज करने में यूज किया, मॉडिफाई करने में यूज किया, तो इंडिविजुअल का बिहेवियर भी अपने आप चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग हेल्प्स ब्रिंग चेंजेस इन लाइफ। एवरी वन ऑफ अस नीड चेंज and progress in life. However, questions arise on how one can achieve fast and prompt changes and progress in life. The answer is learning, because when one acquires new knowledge, he tries to apply it on the ground that ultimately bring about change and progress in life। मतलब हर एक पर्सन अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता है, साथ ही साथ प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि वो डेवलप करे। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि हम जल्दी ही अच्छे तरीके से कैसे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते, कैसे लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं फास्टली, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए। तो इसका आंसर है कि लर्निंग क्या करती है? हमें अपनी लाइफ में चेंज लाने में, कुछ नया सीखने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए कि जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उस नई चीज़ को सीखने के बाद उस नई नॉलेज को हम अपने पे अप्लाई करते हैं, और जब हम अपने को अच्छे तरीके से उस जो नया नॉलेज गेन किया उसको करेक्टली अगर हम अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे वो पर्सन अप्लाई करेगा, तो वो क्या करेगा? अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेगा, और साथ ही साथ अगर उस नॉलेज को करेक्टली अच्छे तरीके से अप्लाई करेगा तो उसकी लाइफ में डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, वो प्रोग्रेस करेगा। तो लर्निंग कैसे हेल्प करती है? अगर हमने किसी नॉलेज को गेन किया, उस नॉलेज को हम अपने बेस लेवल से, एकदम ग्राउंड लेवल से एक पर्सन अपने पे अप्लाई करेगा, अपने एटीट्यूड को चेंज करेगा, अपनी स्किल्स को चेंज करेगा, अपनी क्वालिटी को इन्हेंस करेगा, तो अपनी लाइफ में भी चेंज ला लेगा। और जब इन चीज़ों पर वो फोकस करेगा तो वो प्रोग्रेस भी करेगा अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है लर्निंग हेल्प्स इन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। लर्निंग डज नॉट एंड एट द एंड कंपटीशन
Learning does not end at the completion of a particular course or educational program but is needed throughout life for continuous professional development of individual। मतलब कि लर्निंग ये नहीं है कि अगर कोई कोर्स हम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो गया, या कोई एजुकेशन प्रोग्राम में हम थे तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो लर्निंग का भी एंड हो गया। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे बर्थ के साथ से स्टार्ट हो जाती है और जब तक हम रहते हैं इस दुनिया में डेथ तक कंटिन्यू रहती है। मतलब हम कहीं ना कहीं हमेशा ये नहीं होता कि हम स्कूल या कॉलेज से सीख रहे हैं, हम सोसाइटी में रह के नया नॉलेज गेन कर सकते हैं, हम नए नए लोगों से मिलकर नया नॉलेज गेन सकते हैं, हम जिस फील्ड में है वहाँ रह के नया नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स ख़त्म तो लर्निंग ख़त्म, या कोई एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है वो प्रोग्राम ख़त्म तो वो लर्निंग ख़त्म। नहीं, लर्निंग पूरे थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक, जिससे हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल के। जब एक इंडिविजुअल या पर्सन का बर्थ होता है तब से वो लर्निंग स्टार्ट होती है और कब तक चलती है, पूरी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बर्थ तक डेथ तक कंटिन्यू रहती है। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इंक्लूडिंग नर्सेस रेगुलरली इंगेज इन professional education such as seminar, workshop and conferences essential for their continuous professional development। एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गया, जिसमें नर्सेस हो गई, फिजिशियन हो गए, जो भी हो गया, मतलब एनी टाइप के हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए, वो कई तरह की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं, जैसे कि सेमिनार्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। वो क्यों ज़रूरी है? जिससे जो उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है वो नए नए नॉलेज, नए नए स्किल्स सीखेंगे, उनकी स्किल्स डेवलप होंगी, उनकी लर्निंग जो होगी इन्हेंस होगी, जिससे वो अपने जिस पर्टिकुलर फील्ड में है उस नए नॉलेज को अप्लाई करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करेंगे और क्वालिटी ऑफ केयर अपने फील्ड में प्रोवाइड करते हैं। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की बात करें तो अगर फिजिशियन है या नर्सेस है, अगर वो इन वर्कशॉप या सेमिनार या कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगी, वहाँ से वो जो नॉलेज गेन करेंगे उनको वो अपने फील्ड पे अप्लाई करेंगे तो वो पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर देंगे। अगर उनको नए नए तरीके पता चलेंगे तो वो सारे उन नए तरीक़ों को पेशेंट की केयर देने में अप्लाई करेंगे। अगर हम हेल्थ केयर पर्सनल की बात करें, जब वो नए तरीके को पेशेंट को केयर देने में अप्लाई करेंगे तो जो पेशेंट की क्वालिटी केयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, आउटकम्स अच्छा मिलेगा। सो ये ओवरऑल हो गया। एजुकेशन की डेफिनेशन हमने देख ली और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे लर्निंग के ये देख लिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जो टाइप्स है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो कवर करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।